दोस्तों बचपन में जब हमारे बड़े हमें रामायण की कहानियां सुनाया करते थे, तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने और हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले जाने का किस्सा सुनाया जाता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पद उठाकर लाने वाला किस्सा हमें बहुत रोचक लगता था। क्या आपने कभी सोचा है हनुमान जी कितनी स्पीड से उस पर्वत को लेकर आए होंगे? जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय पर्वत पर पहुंचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित है कि उनके उड़ने की क्षमता बहुत तेज होगी। लेकिन कितनी तेज? जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की उड़ने की क्षमता कितनी तेज होगी, इस बात का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों का सहारा लिया है और कुछ गुणा भाग करके हनुमान जी की फ्लाइंग स्पीड यानी कि हनुमान जी की उड़ने की गति को जानने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, इस रोचक तथ्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस वक्त लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपने कुल देवी की तपस्या शुरू की थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरे दिन की थी। इस पूजा की खबर जब श्री राम जी की सेना को लगी, तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। इसके बाद तीनों लोक में मेघनाथ को कोई नहीं मार सकेगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरह से भंग करने के लिए अभी युद्ध के लिए ललकारना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने के लिए गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या को भंग कर दिया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। दोस्तों, रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू होता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है, यानी 4 पहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पहर 3 घंटे का हुआ। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 पहर यानी कि 3 घंटे चला था। इसके बाद मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण जी को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जो समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता था, उसी शेषनाग के अवतार को भला एक तुच्छ सा मेघनाथ क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को न उठा पाने पर मेघनाथ वापस चला गया। श्री राम जी ने अपने प्राणों से भी प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। इसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राज्य सुसैन को जबरदस्ती उठा लाए। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे भी मूर्छित हुए तो जाहिर है इसके बाद श्री राम के शोक करने और विभीषण द्वारा सुसैन वेद लेने के लिए कहना और हनुमान जी द्वारा सुसैन वेद को उठाकर लाना, इन सब में कम से भी कम 1 घंटा तो लगा ही होगा, यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद सुसैन वेद द्वारा लक्ष्मण जी की जाँच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी को लाने की सलाह देना और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा। दोस्तों, हम ये मान सकते हैं कि हनुमान जी आज के समय के अनुसार करीब 1:30 बजे के आसपास संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे। यहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले आ गए होंगे, यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे का रहा होगा। अब 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे अगर वापस आ गए, तो इसका मतलब हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, इन 3.5 घंटों में भी हमें कुछ समय कम करना, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवन पुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस अपना रूप बदले मिला। कालनेमी निरंतर श्री राम का जाप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। हनुमान जी ने जब जंगल से राम नाम सुना तो वो जिज्ञासावश नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, इसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगर की आत्मा ने हनुमान जी को उस कपटी कालनेमी की हकीकत बताई, तो बजरंगबली ने उसे भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। दोस्तों, इन सब में भी हनुमान जी का कम से भी कम आधा घंटा खराब हुआ होगा। इसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे, लेकिन हनुमान जी कोई वेद नहीं थे, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और संजीवनी को खोजने के लिए वह काफी देर तक भटकते रहे। इसमें उनका कम से भी कम आधा घंटा खराब हुआ होगा। बूटी को न पहचानने की वजह से हनुमान जी ने पूरा ही पर्वत उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन दोस्तों,
हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। जब पवन पुत्र अयोध्या के ऊपर उड़ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना सोचे हनुमान जी पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने उन्हें राम रावण के युद्ध के बारे में बताया और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का किस्सा सुनाया। यह सब सुनकर भरत जी रोने लग गए और माफी मांगने लग गए। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं में भी बजरंगबली के कीमती समय का आधा घंटा फिर से खराब हो गया होगा। अब हनुमान जी के उड़ने की समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे और इन्हीं 2 घंटों में वो लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए होंगे। अब अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो विकिपीडिया के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। यह दूरी आने जाने दोनों तरफ की मिलाकर 5000 किलोमीटर बैठती है और बजरंगबली ने यही 5000 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती। तो दोस्तों, अगर इसकी तुलना ध्वनि की रफ्तार से करें तो इसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज्यादा बैठती है। आधुनिक भारत के पास मौजूद रशिया से मंगाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज्यादा निकलती। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर बताइए।